हमने सचिन तेंदुलकर और रमाकांत आचरेकर की कहानी बहुत सुनी है। किस तरीके से रमाकांत आचरेकर ने सचिन तेंदुलकर को ट्रेन किया और कैसे तेंदुलकर आगे जाके गॉड ऑफ क्रिकेट बने। तेंदुलकर की जो प्रैक्टिस होती थी रमाकांत आचरेकर के एकेडमी में, उसका एक बड़ा मजेदार किस्सा है कि सचिन तेंदुलकर जब बैटिंग प्रैक्टिस करते थे तो रमाकांत आचरेकर पीछे बिहाइंड द स्टंप स्टंप के ऊपर 1 रुपए का कॉइन रख देते थे और बॉलर्स को चैलेंज करते थे, अपने एकेडमी के सारे बॉलर्स को, कि जो भी इस लड़के को आउट करेगा उसे वो 1 रुपए का सिक्का मिल जाएगा। अक्सर, ज्यादातर तेंदुलकर वो कॉइन उठा के वापस घर चले जाते थे क्योंकि कोई भी बॉलर उन्हें आउट नहीं कर पाता था। लेकिन ये जो प्रैक्टिस था सचिन के पीछे विकेट पे 1 रुपए का कॉइन रखने का, सचिन से पहले रमाकांत आचरेकर ये जो तरीका था ये किस प्लेयर पे आजमाते थे। एक क्रिकेटर थे, उन्हें मुंबई का विवियन रिचर्ड्स कहा जाता था और सचिन से पहले रमाकांत आचरेकर के बेस्ट स्टूडेंट वो थे। उनका नाम था अनिल गौरव, जिनकी अभी मार्च 31 को डेथ हो गई। अनिल गौरव कोई इंटरनेशनल क्रिकेट खेल नहीं पाए क्योंकि उनकी लाइफ में जो ट्रेजेडीज थी वो अपने आप में एक फिल्म की कहानी की तरह है। बहुत ही डिसअपॉइंटिंग स्टोरी है। और अनिल गौरव को 2013 में इंडियन एक्सप्रेस के एक रिपोर्टर है भरत सुदर्शन, उन्होंने कई किताबें भी लिखी है, धोनी के ऊपर एक किताब उनकी बड़ी फेमस है। उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस के लिए 2013 में एक स्टोरी की थी और उसमें पूरा डिटेल ब्यौरा दिया था अनिल गौरव के बारे में कि किस तरीके से सचिन तेंदुलकर भी उन्हें एडमायर करते थे। इवन अनिल गौरव की बैट से ही सचिन तेंदुलकर ने अपना पहला कॉम्पिटिटिव क्रिकेट का सेंचुरी स्कोर किया था। लेकिन अनिल अनिल गौरव की जो लाइफ है वो बड़ी दुख भरी थी। आज उनकी बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जैसा मैंने बताया कि उनकी डेथ हो गई थी और ये कहानी इनफैक्ट सबको जानना चाहिए। जो भी इंडिया में क्रिकेट का शौकीन है, क्रिकेट के बारे में जानना चाहता है, उसे इस प्लेयर की भी कहानी जाननी चाहिए। वैसे तो आप इंडियन एक्सप्रेस पे ये स्टोरी पढ़ सकते हो, लेकिन ये स्टोरी बिहाइंड द पे वॉल है, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ कि इनकी कहानी कैसी थी। अनिल गौरव जो थे वो उनका बॉम्बे में मुंबई में परेल जो जगह है वहां पे उनका जन्म हुआ था और बड़ी छोटी उम्र से उन्होंने क्रिकेट खेलना स्टार्ट कर दिया था। रमाकांत आचरेकर के एकेडमी में ये क्रिकेट सीखते थे। बॉम्बे स्कूल और बॉम्बे अंडर 19 टीम में उन्होंने क्रिकेट खेला भी है। एक टाइम पे 1980s की बात है कि जब गावस्कर का जब करियर खत्म होने वाला था मिड 80s में, 87 में वर्ल्ड कप के बाद, तो गावस्कर ने वो ओडीआई और जो बैंगलोर टेस्ट था उसके पाकिस्तान के अगेंस्ट था, उसके बाद उन्होंने टेस्ट से रिटायरमेंट ले लिया था। तो सबको लग रहा था कि बॉम्बे से जो अगला प्लेयर जो गावस्कर को रिप्लेस करेगा वो अनिल गौरव हो गया, क्योंकि उनकी जो बैटिंग थी वो बॉम्बे सर्कल में काफी फेमस था और लोग अपना काम छोड़ छोड़ करके उनकी बैटिंग देखने आते थे। इनफैक्ट विनोद कांबली और सचिन तेंदुलकर भी अनिल गौरव की बैटिंग देखने के लिए, उनके मैचेस देखने के लिए स्कूल बंक करके जाते थे। सचिन तेंदुलकर को अनिल गौरव की बैटिंग बहुत पसंद थी और वो उन्हें सर कहते थे। जब भारत सुदर्शन ने 2013 में स्टोरी किया था तो अनिल गौरव जो थे वो इस बात को लेके हंस रहे थे कि सोचिए सचिन जैसा लड़का मुझे सर कहता था उस वक्त। और सचिन की भी अनिल गौरव ने काफी तारीफ की, लेकिन जो इनके लाइफ की जो ट्रेजेडी थी वो बड़ी बहुत सैड है और वो आपको जाननी चाहिए। सचिन तेंदुलकर के बड़े भाई का नाम अजीत था, अजीत है इनफैक्ट, और अनिल गौरव के बड़े भाई का भी नाम अजीत था। लेकिन जहां अनिल गौरव जो थे वो क्रिकेट में अपना नाम बनाने की कोशिश कर रहे थे, जो अनिल के जो भाई थे अजीत, वो अंडरवर्ल्ड से जुड़ गए थे और अंडरवर्ल्ड में एक कोई गैंग था, उसके ये बड़े पॉपुलर शार्प शूटर थे और इनके पीछे पुलिस अक्सर पड़ी रहती थी। और इसी वजह से अनिल गौरव की फैमिली, उनकी उनकी माँ और अनिल गौरव को बार बार पुलिस जो है वो, चूंकि इनके भाई को वो खोज नहीं पाती थी क्योंकि वो अक्सर फरार रहते थे, तो इनकी फैमिली को, इनकी माँ को और इन्हें उठा करके पुलिस अक्सर ले जाया करती थी। हर कुछ दिन पे इनके घर पुलिस आती थी, इन्हें उठा करके ले चली जाती थी, मारती थी, पीटती थी। और चूंकि ये लोग बहुत गरीब थे, इनका घर जो था वो देख करके उस स्टोरी में जो भरत सुदर्शन ने स्टोरी की थी उसमें बताया था कि बहुत ही छोटा सा वो कमरा था और उसमें ये लोग रहते थे और बहुत गरीब परिवार था इनका। और इस वजह से जो ये बार बार जो पुलिस का इनके यहाँ छापा पड़ना और इन्हें पुलिस उठा करके ले जाती थी, इन सब चीजों ने इनके क्रिकेट करियर को बहुत ज्यादा अफेक्ट किया। परेल में ये लोग जब रहते थे उसके बाद अक्सर चूंकि वहां पे पुलिस का छापा पड़ता था, तो
एक टाइम ऐसा हुआ कि इन लोगों ने अपना घर चेंज कर दिया ताकि पुलिस को पता ना चले कि हम लोग कहाँ रह रहे हैं। तो ये लोग नाला सोपारा में जाकर के रहने लगे। नाला सोपारा, अगर आप बॉम्बे को जानते हो, तो बहुत ही लोअर मिडिल क्लास के लोग वहाँ पे रहते हैं, झुग्गी-झोपड़ी है, और वहाँ पे ये लोग जाकर के बस गए। अभी जो इनकी डेथ हुई है तो उसी घर में हुई है जहाँ पे 2013 में स्टोरी जब किया था भरत सुदर्शन ने, तो वहाँ पे मिले थे। वो बहुत ही छोटा-सा कमरा था, और उसमें भरत सुदर्शन से बात करते हुए अनिल गौरव ने सारी कहानी अपनी बताई थी। उन्होंने बताया कि एक बार इनके भाई को खोजते हुए 5 पुलिस वाले इनके घर पे आए, सर पे बंदूक रखा और इन्हें लेकर के चले गए लॉकअप। लॉकअप में इन्हें उल्टा लटका करके मारा, इतना मारा कि वो खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। अभी इनफैक्ट अभी तक उनके पैर में वो सूजन था जो पुलिस वालों के डंडे की वजह से हुआ था। इनकी माँ ने भी बताया था उस रिपोर्टर से बात करते हुए कि मुझे भी कितनी बार पुलिस वाले मारते थे, और इनके बारे में सफाई देने वाला कोई होता नहीं था। कई बार इन्होंने अपने जो क्रिकेट खेलते थे तो जो इनके जो अखबार में जो फोटोज छपते थे वो दिखा करके बताते थे कि देखिए मैं क्रिकेटर हूँ और मैं बॉम्बे के अंडर 90 टीम के लिए खेलता हूँ। तो मेरा भाई है जो शार्प शूटर है, जो भी गैंगस्टर है, उससे मेरा कोई ताल्लुकात नहीं है, लेकिन प्लीज हमें आप लोग परेशान मत करें। लेकिन पुलिस वाले सुनते नहीं थे। कई बार यही होता था कि ये कितनी भी अपनी फोटोज दिखा दे, पुलिस वाले इनकी बात नहीं सुनते थे, और इनके इनके भाई के कारनामों की वजह से इनकी इनकी ये हालत हो जाती थी। इन्हें सजा भुगतनी पड़ती थी। तो ये होता है परिवार में, किसी कोई एक लड़का खराब निकल जाए तो उसका पूरा जो खामियाजा है वो पूरे परिवार को भुगतना पड़ता है। तो अनिल गौरव के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, और इस वजह से धीरे धीरे इनका जो क्रिकेटिंग करियर जो था वो बिल्कुल ही अफेक्ट करने लगा, और फिर ये क्रिकेट से बहुत ही दूर हो गए। 1990 की बात है जब सचिन तेंदुलकर इंडियन टीम में सेलेक्ट हो गए थे, और 89 में तेंदुलकर ने अपना पहला मैच खेल भी लिया था पाकिस्तान जा करके, और 1990 में तक वो बड़े नाम भी हो चुके थे। जो अपना जो पहला वो रणजी का जो सेंचुरी उन्होंने मारा था सचिन तेंदुलकर ने, वो इन्हीं के बैट से मारा था। इन्होंने उनको उधार दिया था बैट। तेंदुलकर ने इनसे रिक्वेस्ट किया था कि आपका बैट मुझे चाहिए, तो उन्होंने कहा कि मैं दे तो आपको दूंगा, लेकिन आपको बड़ा स्कोर करना पड़ेगा इस बैट से। एसजी का वो बैट था, और फिर सचिन को उन्होंने बैट दिया, सचिन ने अपना सेंचुरी मारा, और सचिन ये बैट लौटाना भूल गए थे। तो 1990 में जब ये इंटरनेशनल क्रिकेट सचिन खेलने लगे, और उसके बाद एक दिन जब इनकी मुलाकात हुई किसी जिमखाना क्लब वगैरह में थे, और वहां पे सचिन अपने बॉडीगार्ड्स के साथ थे, और ये जो थे ये बेचारे अकेले अपना जा रहे थे, तो सचिन ने इन्हें देख लिया, फिर उन्हें बुलाया, बात हुई, और सचिन ने बोला कि प्लीज मेरे घर आइएगा मिलने के लिए। उसके कुछ दिन के बाद अनिल गौरव जो है वो सचिन के घर भी गए, लेकिन तब सचिन जो है वो आपको याद होगा 1990 में जो इंग्लैंड टूर हुआ था वहां चले गए थे, और इस वजह से उनकी मुलाकात फिर हो नहीं पाई। और एक्चुअली अनिल गौरव ने बताया कि मैं जो उनके घर गया था मिलने के लिए वो सिर्फ इस वजह से कि वो सचिन से मैं अपना बैट वापस ले लूं, क्योंकि वो बैट मैंने खुद के पैसे से खरीदा था, और बहुत ही प्राइस बैट था मेरे लिए, तो मैं वो बैट लेना चाहता था। लेकिन चूंकि सचिन से उनकी मुलाकात हो नहीं पाई, तो वो बैट इन्हें वापस दोबारा कभी मिला नहीं, और वो बैट आज भी शायद सचिन के पास ही है। अभी रिसेंटली उनकी डेथ हुई है, और ये बड़ा दुखद स्टोरी थी। मुझे लगा कि ये कहानी इनफैक्ट आप सबको जाननी चाहिए, क्योंकि जब ये 2013 में जब खबर छपी थी, इनकी पूरी स्टोरी जो इंडियन एक्सप्रेस में छपी थी, उसमें बताया था कि जिस एरिया में वो रहते थे, एक तो जब क्रिकेट से इनका साथ छूट गया उसके बाद ये शराब का नशा बहुत ज्यादा करने लगे। इन्होंने एक न्यू इंडिया इंश्योरेंस में नौकरी की, क्लर्क की, लेकिन एक होता है ना कि दुख, क्योंकि हमारा करियर जो क्रिकेट जो जो सपना हमने देखा था वो मैं पूरा नहीं कर पाया, तो लोग शराब का सहारा ले लेते हैं, और ये भी शराब पीते पीते फिर एक बहुत ज्यादा इन्हें लीकर का एडिक्शन हो गया। एक इंसिडेंट इन्होंने मेंशन किया था कि एक बार इनकी मुलाकात रामाकांत आचरेकर से बहुत सालों बाद हुई, और रामाकांत आचरेकर जब इन्हें देखा तो उन्होंने कहा उनसे कि मैंने तुम्हें क्रिकेट खेलना सिखाया था, शराब पीना नहीं, और तुमने अपनी हालत क्या कर ली है। और बिल्कुल ही अल्कोहलिक हो गए थे अपने आखिरी दिनों में, और बहुत ही बुरा दौर इन्होंने देखा। जब ये स्टोरी छपी थी तो उसमें बहुत सारी चीजें थी, बहुत सारे फोटोज भी आए थे इनके, और वो देख के भी लग रहा था कि ये किस हाल में ये जो शख्स है ये अपनी जिंदगी जी रहा है। और 2013 में जब भरत सुदर्शन ने इनसे बातचीत की थी तो उस वक्त तो इनका हाल ये था कि इनके एरिया में जितने छोटे छोटे बच्चे थे उन्हें पता भी नहीं था कि अनिल गौरव इनफैक्ट हैं कौन। लोग उन्हें शराबी ही कहते थे और गालियां देते थे, और लोग इनफैक्ट कहते भी थे कि ये तो ऐसा, जो भी उन्हें जानता भी था थोड़ा बहुत, जो जिन्हें नॉलेज था उनके बारे में,
वो तो ये कह देते थे कि ये तो शराब के लिए कुछ भी कर सकता है, अपने घर की सब चीज़ें बेच सकता है। तो इस तरह का इमेज उनका बन गया था। लोकल एरिया में जितने भी लोग थे वो इनसे नफ़रत करते थे। बहुत ही बुरा दौर इनका रहा है। चूँकि ये इंटरनेशनल मैचेज़ नहीं खेल पाए थे, उसकी भी एक वजह इन्होंने बताई थी कि 1986 में एक बार रणजी टीम का सिलेक्शन होने वाला था और उस मैच में इन्होंने 84 स्कोर किया था। लेकिन चूँकि किसी दूसरे प्लेयर ने इनसे ज़्यादा स्कोर कर लिया, तो इस वजह से इनकी जो है वो सिलेक्शन नहीं हुई थी और इन्होंने ठाना था कि उस मैच में सेंचुरी मारेंगे और 86 स्कोर भी किया था, लेकिन उस दिन पता नहीं कैसे इनका नर्व्स थोड़ा लूज़ हो गया और एक स्पिनर के बॉल पे आगे बढ़ के छक्का मारने की वजह से वो स्टंप आउट हो गए थे। और वो इनफैक्ट 2013 में जब इन्होंने ये कहानी सुनाई थी तो बोला था कि मुझे आज भी वो बॉल जो मैंने आगे बढ़ के उसको मारने की कोशिश की थी, वो बॉल आज भी मुझे हॉन्ट करता है। तो मैं कहूँगा कि वो कहानी आप ज़रूर पढ़िएगा अनिल गौरव की और इस तरह की कहानी एक तरह से आपको एक मैसेज भी देती है कि हमें अपने लक्ष्य पे किस तरह फ़ोकस करना चाहिए। ऑफ़ कोर्स लाइफ़ में स्ट्रगल्स बहुत है और बहुत सारी परेशानियाँ आएँगी, बहुत सारे उतार-चढ़ाव रहते हैं, लेकिन कभी भी कोई गलत रास्ता नहीं अपनाना चाहिए। और ये कहानी जो अनिल गौरव की है, ये एक तरह का लाइफ़ लेसन है हर इंसान के लिए। तो अगर आपने ये स्टोरी नहीं पढ़ी है तो आप ज़रूर पढ़िएगा इंडियन एक्सप्रेस में। गूगल कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा और नहीं तो फिर यूट्यूब पे भी आपको इसके इनके बहुत सारे और भी बहुत सारे मीडिया हाउसेज़ ने इनके बारे में छापा था, तो आप इनकी कहानी ज़रूर पढ़िए।